हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं फिर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल। आज मेरा 5वां लेक्चर है, जो कि प्लेटफॉर्म बुक के द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 1 का 5वां लेक्चर। फिर उसी तरह हम पहले जीके जीएस, फिर यहाँ से मैथ और फिर रीजनिंग, सारे 100 सवाल एक शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सॉल्व पेपर देखना बहुत जरूरी है। सवाल यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये आपको मिलेगी कि कैसे ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो सारे सवाल आपको प्रस्तुत करूंगा जो एक शिफ्ट में पूछा जाता है। हर शिफ्ट का सवाल लगभग 30 प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 में है। वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैथ रीजनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल बहुत ही रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं। सबसे पहले कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दे दिया गया है। तो कथन में कहा गया कि कुछ हिमस्खलन जो है, हिमस्खलन वर्षण है, यानी कुछ जहां दे दिया तो हल्का सा टच करेंगे। कुछ अगर हिमस्खलन वर्षण है, उसके बाद कुछ प्रलय हिमस्खलन है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है। ठीक है, उसके बाद बोल दिया है कि सभी हिमस्खलन तूफान है, यानी सभी हिमस्खलन को तूफान बता दिया ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि कुछ तूफान प्रलय है, कुछ तूफान प्रलय है। बिल्कुल, जब हिमस्खलन प्रलय था तो हिमस्खलन तूफान से टच कर रहा है तो प्रलय से भी हो जाएगा, तो पहला सही है। दूसरा, कोई वर्षण तूफान नहीं है, या कोई वर्षण तूफान नहीं है, यहाँ तो हल्का सा टच कर रहा है, कुछ तो हो जाएगा, तो यानी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केवल एक सही है। चलिए अगला सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं थी। देखिए, करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, हालांकि 22 का अब नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 2022 का पूछा गया तो प्रीवियस ईयर सवाल। तो यह रखना, नागालैंड में 2022 तक जो है पंचायती राज मौजूद नहीं थी। याद रखना, पंचायती राज जो है भाग 9 में के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत, ये हमेशा याद रखना। और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। अगला सवाल, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब पारित हुई थी। तो याद रखना, भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है वह 1963 में पारित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुई थी। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 243 के 2 क्लोज 2 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाजों व संस्थानों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। मतलब 15 सालों तक, उसके बाद हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिनेरियो जो चल रहा था वो इंग्लिश का चल रहा था। ठीक है, तो यह कब आई थी, तो याद रखना इसका अधिनियम आया था 1963 में, हालांकि आज़ादी के बाद से ही लागू हो गया था। चलिए अगला सवाल, अगला यहाँ है चौथा नंबर। 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष के आयु के बुजुर्गों की प्रति माह जो है, प्रति माह कितना रुपये प्रदान राशि दी जाती है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 10,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हालांकि करंट अफेयर है, लेकिन अगला सवाल 5 नंबर सवाल। 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाई जो है समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध से 9 गुना बराबर है तो उसका त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। अच्छा, 9 गुना हो जाएगा उसका जब उसका प्रतिरोध 9 गुना, तो उसका यानी स्क्वायर में प्रतिरोध हो गया, तो याद रखना उसका त्रिज्या 9 गुना किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 9 गुना यानी 1 का 9 गुना हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर और 2 का, ये अंडर रूट, ये 1 ये 3 हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। हालांकि इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध R1 = रो I/A। ठीक है, क्षेत्रफल। चलिए अगला सवाल आते हैं। हाँ, मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसे ए और बी
पर नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो ए वाले भाग को क्या कहा जाएगा? तो यार ना ये तो एक वृक्क है, किडनी, ये किडनी है, ठीक है। और बी वाले भाग को क्या कहा जाएगा? तो यार रखना बी वाले भाग को मूत्रवाहिनी, ये तो मूत्रवाहिनी है, ठीक है। अब पूछ रहा है, ऑप्शन देख रहे हैं, ए जो है आपका मूत्र, हाँ वृक्क में ही मूत्र का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल मूत्र का निर्माण ए में और मूत्र का संग्रहण जो है वह बी में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा अगर होती है विद्युत धनात्मक तत्व, वह होती है, याद रखना है, सीजियम की, सीजियम की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीजियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा, याद रखना, सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम होती है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक अगर पूछ दिया जाए तो ये होती है फ्लोरीन, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। अगला, अच्छा, सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाली कौन सा तत्व होती है? तो याद रखना क्लोरीन, विद्युत बंधुत्व वाली क्लोरीन होती है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर देखा जाए, सर्वाधिक क्रियाशील अगर धातु पूछ दिया जाए, क्रियाशील धातु, ये सारे तत्व थे, लेकिन यहाँ धातु पूछ दिया जाए अगर धातु, तो यह रखना वो होती है पोटेशियम, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर पूछ दिया जाए तो पोटेशियम हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक अक्रियाशील, अक्रियाशील अगर धातु पूछ दिया जाए, अक्रियाशील धातु, तो यह रखना सोना होती है, सोना सर्वाधिक अक्रियाशील, मतलब जो है तुरंत रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, और वह एक धातु है, तो यह रखना सोना होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि P और Q का आयु का योग Q और R के आयु के योग से 15 मतलब वर्ष अधिक है। यानी P और Q को जोड़ेंगे और Q और R को जोड़ेंगे, तो ये जो है ना, ये इससे 15 ज़्यादा है, तो माइनस कर देंगे तो 15 बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, ये अगर तोड़ेंगे अगर, तो P प्लस Q, ये माइनस प्लस माइनस Q हो जाएगा ना, और माइनस प्लस माइनस R इजिकल टू 15, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, तो P माइनस R बराबर हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल रहा है कि P R की आयु P से कितना वर्ष कम है? तो 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। चलिए देखिए यहाँ कहाँ सवाल पूछा गया है। 18 अगस्त 2022 में यह सेकंड शिफ्ट में यह टोटल पूछा गया है। उसी सवाल का टोटल जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जितना भी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, वो सारे सवाल इसी लेक्चर में 100 सवाल मिला के बता रहे हैं, ठीक है। आज मेरा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, समय बहुत कम है, प्लीज़ वहाँ विजिट जरूर कीजिएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि x² प्लस 2x प्लस 9 इजिकल टू x माइनस 2 x माइनस 3, तो परिणामी जो समीकरण है वह क्या होगा? यह समीकरण कैसा होगा? चलिए तो इसको पहले हल करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 9 इजिकल टू, ये क्या होती है? ये गुना होगा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये हो गया x² माइनस 3x, अब इसके साथ एक बार होगा, फिर इसके साथ, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यही होगा, ठीक है, बिल्कुल। इधर क्या होगा? उधर को सेम रख देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 9 इजिकल टू, बीच में बराबर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर x², ये x² कट जाएगा, बिल्कुल x² कट जाएगा। यहाँ 2x है और ये 3x जो है, और ये माइनस 2x, ये 3x और माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों जुटेगा, तो 5x, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर प्लस 9 है, इजिकल टू इतना हो जाएगा। अब ये 2x है, इसको उधर ले जाते हैं, या माइनस 5 को इधर ही ले आते हैं, 2x ये इधर आ जाएगा तो प्लस 5x इजिकल टू 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस 9, इधर प्लस 9 में था, ये हो जाएगा आपका 7x बराबर माइनस 3, यानी x बराबर क्या हो गया? -3/7 हो गया, x बराबर -3/7 हो गया, यानी यह जो है एक द्विघात समीकरण नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन है ए नंबर द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं।
10 नंबर सवाल आते हैं। सवाल बहुत ही शानदार है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री, जहाँ 4a और 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो a प्लस 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बता दिया सेक 4a बराबर क्या होती है, तो याद रखना है सेक 4a बराबर सेक, यहाँ दिया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या दिया है, तो थीटा के दिया जगह है 3a माइनस 50 दिया है। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक 4 थीटा, ये जेस का तेज का रखेंगे, सेक 4a बराबर क्या होगी। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो माइनस ये इसके साथ एक बार हल होगा। ये अच्छा, ये इसको पहले माइनस को हटा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेक 90 माइनस प्लस माइनस 3a, और ये माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 हो जाएगा, प्लस और ये आगे आ जाएगा माइनस 3a। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सेक इजिकल टू सेक 4a हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब जैसे अगर सेक सेक दोनों बराबर हो गया तो ये सेक सेक कट जाएगा, इधर क्या बचा 4a बराबर, इधर हो गया आपका 4a बराबर 3a माइनस 3a प्लस 140। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ उतार लिए होंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 4a बराबर माइनस 3a प्लस 140 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 4a, इधर आ गया, इधर ये आ गया माइनस 3a, इधर आ गया तो जुट जाएगा, क्योंकि उधर माइनस इधर प्लस, तो 7a 7a इक्वल टू 140 हो जाएगा। ये 7 दूनी 40 कट जाएगा, यानी a बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर b क्या मान रहा है, a प्लस 20, मतलब इसमें 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक CGA कौन था। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन हालांकि करंट अफेयर है, तो याद रखना है लेखा जो पर्यवेक्षक थे, लेखा नियंत्रक, वह कौन थे, तो ऑप्शन नंबर उस टाइम सोनाली सिंह थे। अगला सवाल, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर कितने संरक्षित, कौन से मतलब क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र का निवास करते हैं, तो याद रखना ये जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है बड़े एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर संरक्षित किया जाता है। कहाँ, तो याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखना है गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। अच्छा, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो याद रखना बलफकरम जो है यह मेघालय में है। ठीक है, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मेघालय में। अच्छा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो यह रखना है ओडिशा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अनाईमुडी कहाँ है, तो यह रखना अनाईमुडी केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए एक सवाल से हम लोग 4-5 सवाल जान लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, भीतरकनिका उड़ीसा, अनाईमुडी केरल में। ठीक है, तो एशियाई शेरों का तादाद कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो याद है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करती है, संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करती है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को कौन प्रकट करती है, तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मूल शीर्ष को लगातार विभाजित कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं कौन, तो याद रखना है मूल शीर्ष को लगातार कोशिकाओं में विभाजित कौन करती है, तो विभाज्य ऊतक वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों ने सही समूह को चयन करना है, तो बिल्कुल देखा जाए तो उस तत्कालीन जो है किसे मिला था, शांति स्वरूप भटनागर, एगो अमित सिंह को मिले थे, कनिष्क विश्वास और अनिश घोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने और इसके समतुल्य माना जाता है। तो किसके समतुल्य माना जाता है? तो यह रखना है, यह चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृद्धि करना, इसे समतुल्य माना जाता है समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर वैसे ही सवाल दे दिया, कथन और निष्कर्ष, फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे। सभी खिलौने प्लास्टिक है, तो सभी जैसे दे दिया तो यह रखना, यह जो है टोटल घेर देंगे, सभी खिलौने क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, चलिए सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, तो सभी प्लास्टिक को भी घेर देंगे, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है। अब बोल रहा है कुछ खिलौने फाइबर है, कुछ खिलौने जो है ना, ये खिलौने फाइबर है, कुछ खिलौने फाइबर है, ये वाला फाइबर हो गया। अब बोल रहा है कुछ फाइबर प्लास्टिक होगा, तो बिल्कुल यह जब खिलौना फाइबर है तो प्लास्टिक तो होगा ही, मतलब पहला सही है। कुछ डिस्पोजल जो है प्लास्टिक होगा, कुछ डिस्पोजल भी प्लास्टिक होगा, बिल्कुल ये भी सही है। कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है, कोई फाइबर डिस्पोजल नहीं है, क्या ये हो सकता है? तो मतलब ये जो है आपका नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं यानी है, तो नहीं यहाँ गलत हो जाएगा, मतलब 1 और 2 सही है। 1 और 2 कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो याद रखना, यह जो है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21 ठीक है, चलिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि स्थापित करने की जो विधि है वो भी अनुच्छेद 21 यानी 21 में है। ठीक है, अच्छा न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक है, इसलिए जीवन में यह अधिकार जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है, ये भी याद रखना है, कुछ शब्द। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान 135 डिग्री, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n इजिकल टू 135। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है, मतलब अंतः कोणों का मान दे दिया 135 तो इजिकल टू 135 लिख दिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, ये n उधर चल जाएगा तो 135 n हो जाएगा, इजिकल टू इधर हो गया आपका 9 दूनी 18, 180 n माइनस 9 चौक 36, 360। तो ये 135 इधर आएगा तो 180 और 135 कितना हुआ? 180 में 135 घटा यार ना, ये 5 हो गया, ये आपका यहाँ हो गया आपका 7 में 3 गया मतलब 45 हो गया, 4 3 7 1 5, हाँ ठीक, 45 n इजिकल टू ये 36 माइनस में उधर चल जाएगा तो 36 कहाँ मिस्टेक हुआ, ये 36 नहीं 360 है, 360 हो जाएगा। ठीक है, अब n इजिकल टू क्या हो जाएगा? 360 बटे 45, तो ये 45 और 360 8 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट आते हैं, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो यह रखना है कृषि पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि पर जो है आपका सबसे ज़्यादा यानी 85% औपनिवेशिक भारत के दौरान, अभी नहीं, औपनिवेशिक भारत के दौरान जब आज़ाद नहीं हुए थे, लगभग कृषि पर सभी क्षेत्र में निर्भर थे। अगला सवाल हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठा हुआ है, एफ और यू के बीच में कितना? तो याद रखना है 7 व्यक्ति इसके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब बीच में बैठा यानी एफ को नहीं लेंगे और यू के भी नहीं लेंगे, इसके बीच में बैठा हुआ है 7 अलग अलग आदमी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, चलिए इसको सिरा मान लेते हैं, लास्ट वाला इधर लिख दिए तो लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब एच और यू के बीच में, अब यहाँ पर एच दे देंगे तो इसके और इसके बीच में जो है ना केवल कितना आदमी? 9 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि
ई दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, ई जो है दाएं सिरे पर, मतलब लास्ट में ई है, ठीक है। एच बाएं सिरे से 19वां स्थान पर बैठा हुआ है। अब एच जो है बाएं सिरे से, बाएं एफ शुरुआत हुई थी, अब एच यहाँ से 19वां स्थान पर है, ठीक है, 19वां स्थान पर है। अब बोल रहा है कि एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब दाएं सिरा यहाँ से है तो एच जो है ये एच खुद 14वां स्थान पर है। अब बोल रहा है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। अच्छा, ये दाएं से एच 19 नंबर पर था, बाएं से 14 नंबर पर था, दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 का 3 तो बचा 1, 3 ये हो जाएगा 33। ये एच 2 बार में गिनती हो गया, यानी 1 को घटा देंगे तो 33 माइनस 1 32। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किसका उदाहरण है। बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निर्माण होती है जल का, वह एक संयोजन अभिक्रिया की बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया था। तो कौन, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि 6/x 6/x माइनस 2/x माइनस 1 माइनस 1/x माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी x की जगह क्या बैठाएंगे कि उसको घटाने से, सारे घटाने से 0 आ जाएगा। तो देखिए ये सवाल बहुत ही बड़ा है, आप ऑप्शन यहाँ पर बैठा दीजिए, सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत ही बड़ा बन जाएगा, क्योंकि सारे नीचे को एलसीएम लेंगे, सारे को फिर हल करना पड़ेगा, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी को अगर यहाँ पर एक्स की जगह बैठा देंगे तो टोटल कट जाएगा और एक्स का मान, मतलब टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, उस अंतराकिक समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह में आकर जो है तार्किक रूप से पूर्ण करेगा, यानी इस जगह पे कौन है, इस जगह पे कौन सा आएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ बीच में देखिए, बी बीच में ई है, फिर 5 जोड़ दिया, जेड हो गया, जे हो गया, फिर 5 जोड़ दिया, तो ई जो टी पढ़े थे ना हम लोग रीजनिंग में, ओ फिर टी और ये लास्ट में हो जाएगा वाई, तो फिक्स से लास्ट में वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 55 जोड़ेंगे तो टी में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 है वाई का, ठीक है, बीच में वाई है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अगला देखते हैं, अब आगे यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर अब बोल रहा है कि 2 है लास्ट में, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 5 है और फिर 7 है। कौन सा संख्या दे रहा है यहाँ, अभाज्य संख्या, यानी अगली संख्या जो होगी 7 के बाद 11 होगी, तो बिक्स है यह 7 के बाद 11 होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 पाइप जो है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यह पाया गया कि टंकी के तल में रिसाव है और 45 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी को पूरी भरी हुई है और सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो केवल रिसाव के कारण टंकी कितना समय में पूरी खाली कर देगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, चलिए बनाते हैं, हल करते हैं, बहुत ही शानदार सवाल भी है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है ना वह 21 घंटा और एक खोलता है 24 घंटा में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम 168 हो जाएगा। ये 21 जो है 8 बार में कटेगा और ये 24 7 बार में, मतलब 8 और 7 कितना हो गया 15, यानी दोनों का कॉमन कितना हो गया 15 हो गया आपका दोनों का कॉमन। अब यहाँ पर हल करते हैं, एलसीएम कितना था 168 बटे 15, एक में घटा देंगे माइनस, क्योंकि रिसाव के कारण कुछ घट रही थी तो वही रिसाव में कितना समय थी वो नहीं पता, तो एक घटा देंगे। यह दोनों को फिर 168 से फिर घटाएंगे और सिर्फ 15 वाला, तो दोनों जो है आपका कितना मिनट 48 मिनट अधिक समय लगता है। 48 मिनट को हटाएंगे तो घंटा में करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 168, अब यहाँ पर 42 अगर कॉमन ले लेते हैं, 42 से करता है ना 42, 4 दूनी 8, मतलब 4 बार में 4 दूनी 8 4 4 16, तो ये हो गया आपका 1/15 माइनस 1 माइनस 1/15, और ये भी कटेगा तो ये टोटल हो जाएगा 1/5, ठीक है, ये 1/15 है, ठीक है। चलिए अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, अभी ये एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 15 × 15 225
माइनस 15a, ये हो जाएगा। अब ऊपर में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 225 और 15a यानी 15 से कट जाएगा, तो ये हो गया आपका ऊपर में 15 माइनस ये हो गया 15 प्लस a, ठीक है, इजिकल टू ये हो गया आपका 1/5। अच्छा ये 42 इधर गुना में था, इधर ले आते हैं तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ हम लोग का हल। अब आगे देखा जाए तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, आगे देखा जाए तो यहाँ पर 15a को जो है आपका ऊपर में सिर्फ a बचता है, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, माइनस प्लस माइनस 15 प्लस 15 कट जाएगा, और नीचे बचेगा 225 माइनस 15a इजिकल टू 1/42 बचे 210, तो 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 210। अब इसी को हल करेंगे तो ये हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210a और इधर हो जाएगा 225 माइनस 15a, यही होगा। चलिए ठीक है, अब इसी को हल करेंगे तो 15a और उधर ले जाएंगे 15a को, तो 15a यहाँ जुट जाएगा तो 225a हो जाएगा। 225 से इजिकल टू इधर 225 है, ये था, ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में, तो 225/225 एक बार में कट गया। और टोटल कितना समय में भर रहा था, 168 बार में, वही 1 घंटा से भाग देंगे तो 168 घंटा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 168 घंटा। अगला सवाल आते हैं, हाँ ये रीजनिंग का ये भी शानदार सवाल है। बी बड़ा है एम से, एम बड़ा है जी से, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि एस बड़ा है जी से, यानी जी जहाँ है ना वो एस छोटा हो गया, और वाई भी बड़ा है जी से, तो वाई बराबर एल है। बोल रहा है कि क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या बी बड़ा है वाई से, बी बड़ा है वाई से, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। क्या एम बराबर है एल से, एम बराबर नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए डाटा वाला दे दिया है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। बोल रहा है कि बिक्री की गई कारों की संख्या ये वाला है, ठीक है, ABCDEF द्वारा कितनी शाखाओं की हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। कितनी शाखाओं की मतलब औसत जो है हमको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 850, टोटल को जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे, ठीक है। जितना मतलब शाखा है, टोटल कितना हो जाएगा आपका 850, 725, 650, 555, 700 और ये हो गया 410। सबको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा आपका इधर 10 9 29 19, एक हाथ में बचा 9 हो गया, हाथ में 1 और इधर इधर जोड़े तो कितना हो गया 8 7 15 21 21 7 28 29 30 31 32 33 34 35 35 और इधर आपका बच गया था 36 37 38 3896 हो जाएगा। तो 3896 को टोटल संख्या से भाग देंगे, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 6 36, 6 6 24, 6 8 48 पॉइंट 6 18, हाँ अच्छा इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 648.33 हो जाएगा, यानी 4 शाखाओं का औसत जो है कारों की बिक्री से अधिक है, ठीक है। चलिए तो 4 शाखाओं का यहाँ पर कारों की बिक्री अधिक हो जाएगी, ठीक है। कितनी शाखाओं की कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं से ज़्यादा थी, तो 4 शाखाओं 631 था, 648 था, तो एगो ये 648 से ज़्यादा है, एगो ये ज़्यादा है, एगो ये ज़्यादा है, एगो ये ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 6 फेरों वाली एक धाराविक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा, तो यार है 6 गुने के बराबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, फिर वही बॉडमस 8, यहाँ पर माइनस को बदल दिया गया है, यानी माइनस को क्या कर दिया प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 13 को, और प्लस को क्या कर दिया माइनस, फिर कर दिया 18, भागा को क्या कर दिया गुना, 9 गुना को कर दिया भागा, ठीक है। ये भागा पहले कटेगा 3 तिया 9, 18 तिया 54 माइनस 13 और 8 कितना हो गया 21, इसको काटेंगे तो 33, बड़ा क्या माइनस है तो -33,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो यह है लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 होती है, तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या जो है वह कितने होगी? तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण क्या हो जाएगा? 23 मिनट में निर्मित कोण क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 360/12 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना बचेगा? यार ना 30 डिग्री और मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, यानी 1/2 1/2 डिग्री। अब 23 से गुना कर देना ये, तो 23/2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 11.5। ठीक है, तो 11.5 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पहले देखिएगा, जितना भी सवाल बता रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया है रेलवे के द्वारा, यही सवाल घुमा फिरा के और सवाल ऐसे ही बनते हैं, इससे ज़्यादा हाईफाई नहीं रहता है। प्लीज़ जुड़ जाइएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरा अक्षर, मतलब इससे संबंध, इसका इससे, ठीक है, एक दूसरे से, इसका इससे संबंध है, इसका इससे नहीं है, तो इसका इससे क्या हो जाएगा? ये शानदार सवाल है। तो क्या बता रहा है? सबसे पहले स्माइल है, ए ओ को ध्यान से करना है, ELIMS। अच्छा, उल्टा नहीं कर दिया, देखिए तो उल्टा कर दिया, बिल्कुल यहाँ भी उल्टा कर दिया, MA, तो यहाँ भी उल्टा कर दिया, VRATS, उल्टा कर दिया, VRATS। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आते हैं, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखना, इनमें से आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो यार ने ये डेट भी पूछता है, साल भी पूछता है। 1815 में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। अच्छा, इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा और एक सभा की स्थापना की गई थी, याद रखना है, वह डेट था 1828। यह था ब्रह्म सभा, याद रखना है, ब्रह्म समाज। इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये बहुत ही बार ज्यादा सवाल पूछा जाता है। राजा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखना है, मुगल शासक अकबर सेकेंड ने। याद रखना, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अकबर सेकेंड ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, चलिए, अच्छा, किस लिए दिया था? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने जो 1830 में जो है 1830 में ब्रिटिश जो विलियम चतुर्थ थे ब्रिटिश सम्राट, उससे भेंट किया था ताकि अकबर सेकंड को जो है पेंशन भोगी बना दिया जाए, इसलिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रिटिश से मिले थे ताकि अकबर को पेंशन दिया जाए, क्योंकि राजा था, अचानक इसका जो है सब कुछ डाउन हो गया तो इसको पेंशन दिया जाए, इसीलिए अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यानी सुशील चंद्रा। अगला सवाल, अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से किस कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं? तो असंगत कथन हमें चयन करना है। तो याद रखना, यह मृदा की उर्वरकता को सख्ती कम कर देता है, बिल्कुल सही है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। प्लास्टिक से संबंधित यही होती है ना, ये नालियों में जाम कर देता है, ये भी सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, नहीं, टिकाऊ कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वातावरण से संबंधित नहीं है। अगला सवाल, कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? किस प्रकार के? तो याद रखना, यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
के जंगल के पेड़ है कौन? कुसुम, शीशम, खेर, अर्जुन और सहतूत। अगला सवाल आते हैं, प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? तो 4 भाग में काट रहा है तो P हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधकता। अगला सवाल 47 7 47 47 ये समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? तो पॉइंट के बाद 47 है, यही मैच करते रह रहा है, मतलब उसी की जगह हमको क्या लिख देना है? तो 47/2 को अक्षर 99 कर देना है, क्योंकि इसके बार बाडी ऊपर में बार था, तो उसके बाद 2 को 99 लिख देंगे, बार हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABCD एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर खड़े हुए हैं, किंतु इसकी क्रम यह अनिवार्य नहीं है। तो सबसे पहले ये 7 को यहाँ पर हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 7, ठीक है। सब लोग ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। Y को B के दाईं ओर, Y को जो है B के दाईं के ठीक बगल में रखा गया है, मतलब अगर Y कहीं भी लिखें, Y अगर कहीं भी लिखें तो B के दाईं ओर बगल में खड़ा है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ रहे हैं, X को D और A दोनों के ठीक बगल में रखा हुआ है। अगर X कहीं लिख देंगे D और A, यानी अगर X यहाँ लिखेंगे तब ना यहाँ D हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ सही भी, यहाँ भी सही बत जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि C को Z के बाएं और ठीक बगल में रखा गया है, Z के बाएं, ठीक है। अगर Z यहाँ रखेंगे तब ना इसका बाएं C यहाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, Y और C को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा है, Y और C, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के बगल में है। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है? तो यह ना दाएं सिरे में कौन है? तो दाएं सिरे में कौन है? सबसे दाएं सिरे में Z, ठीक है, तो Z राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, AB बराबर 3x x प्लस 3, BC बराबर B गुना C इजकल टू 2x, A गुना C इजकल टू 4x माइनस 5 हो जाएगा। तो x को किस मान के लिए BAC पर स्थित है, किस मान पर? चलिए सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे, इस रेखा का नाम दे देंगे A और यहाँ पर दे देंगे C, ठीक है, और बीच में दे दिया है B जो है ना A और C पर ही स्थित है, लास्ट में यही बोला है, तो इस ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर अब बोल रहा है कि ये AB और BC बराबर क्या हो जाएगा? AC। चलिए ठीक है, AB प्लस BC इजिकल टू AC हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देख रहा जाए तो AB का मान कितना है? तो AB का मान दे दिया x प्लस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 प्लस BC का मान कितना दे दिया? 2x इजिकल टू AC का मान कितना दे दिया? तो 4x माइनस 5, ठीक है, हाँ ठीक। चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका 2x और 1x, 3x प्लस 3 हो जाएगा इजिकल टू 4x माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब 4x इधर रहेगा और ये 3x इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, तो माइनस में आ जाएगा इजिकल टू ये माइनस 5 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जुट जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 4x में 3x गया तो सिर्फ x इजिकल टू 8, यानी x बराबर 8 निकला। अब जो भी पूछ रहा है वही सवाल हम लोग दे देंगे, तो वही पूछ रहा है x का मान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला सवाल 43 नंबर सवाल आते हैं, शानदार सवाल। 25 लैपटॉप जो है 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप जो है 20% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। चलिए उसी को पहले बनाते हैं। 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर यानी 112/100, ठीक है, और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर यानी 120/100, ठीक है। अब यहाँ आगे बोल रहा है कि 40 लैपटॉप को अगर 18% के लाभ पर बेचते तो 30,000 अधिक मिलता, यानी इससे घटाना पड़ेगा किसको? 40 लैपटॉप 18% लाभ यानी 118/100 पर बेचते, तो ये जो है ना इससे 30,000 ज़्यादा मिलता है, तो मतलब दोनों को घटा देंगे तो 30,000 इजिकल टू हो जाएगी, ठीक है। चल अभी इसी को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो इसको पहले गुना ही कर लेते हैं, ये 1 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 5, तो इसको गुना करेंगे 118 दूनी 236 हो जाएगा, 236x
और नीचे 5। ठीक है, अब यहाँ माइनस, पहले अब अंदर वाला हल करते हैं। अंदर वाला ये क्या था, माइनस यहाँ है। अब इसको हल करेंगे तो याद रखना 25 चौक 100, ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 112 28 बार में कट जाएगा, यानी 28x। ठीक है, अब इधर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, ये 6 इधर 5, तो 5 तिया 15, मतलब 6 तिया 18x, ये प्लस हो जाएगा, इजिकल टू 30,000। ठीक है, चलिए अब इसी को अगर हल करेंगे तो यहाँ पर ले लेना है हमको LCM, इसको ले ले। अच्छा, इसको पहले हल ही कर लेते हैं। 28 और 18 कितना हो जाएगा, तो यार ना 8 8 16, 2 3 1 4 46x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 236x बटे 5 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 236 है और 46 गुना 5 कितना होगा 230, तो 230x इधर हो जाएगा, इधर 230x और इधर 236x, दोनों में घटाएंगे तो याद रखना 6x हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 30,000 हो गया। तो इसको 6 से भाग देंगे, 6 5 30, तो 5 5 25, तो यहाँ हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल था। उस संख्या का मतलब यहाँ खाली जगह में हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 और 4 में कितना अंतर है, 2 और 14 में, तो यार ना 7, नहीं 7 का कैसे, गुना 7 है, मतलब गुना 7 है। 14 को 14 5 70, 7 तिया 21। ठीक है, मतलब 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1 ही होगा लास्ट में, क्योंकि अभाज्य संख्या की गिनती हो रही है, या अभाज्य संख्या नहीं मतलब विषम संख्या की गिनती हो रही है, तो 1 से यहाँ पर फिर गुना होगा तो 210। ठीक है, तो 210 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 210 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 210। चलिए अगला सवाल आते हैं, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग में बन जाएगा। तो कौन सा, तो याद रखना वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या में जोड़ेंगे। अगर मान के चलो 1212 में किसको जोड़ेंगे, तो देखिए 1212 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 ये 2 ये 12 ये 1, 1225 किसका स्क्वायर है, तो यार ना 35 का स्क्वायर है। 1225 यह जो है वह 35 का स्क्वायर है, यानी वही किसी का स्क्वायर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 जोड़ने पे हो जाएगा। अगला सवाल, 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए, तो याद रखना है केरल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है, कौन सा राज्य में, तो यार ना बिहार में। कौन सा रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, किसका, तो याद रखना यह जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जिप्सम का। चलिए अगला सवाल आता है, लेफ्ट को VGFN कहा, डेस्क को MTFF कहा, तो हेल्प को क्या कहा जाएगा। बिल्कुल देखा जाए तो लेफ्ट जो है वह LEFT, लेफ्ट को VGFN कहा, यानी STU भी एक EFGEFLMN। अच्छा, यहाँ 2 घट रहा, 2 बढ़ रहा था, यहाँ 1 बढ़ रहा था, यहाँ 1 बढ़ रहा था, यहाँ 2 बढ़ रहा था, यहाँ 2 बढ़ा, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2, मतलब 2 1 1 बढ़ गया। तो हेल्प के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो हेल्प में क्या हो जाएगा, हेल्प में हो जाएगा P, तो 2 जोड़ेंगे तो QR हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, आप ऑप्शन के आधार पर यहाँ शुरू में लगा सकते हैं। फिर L में 1 जुड़ा था ना, तो L का M हो जाएगा, E में 1 जुड़ा था तो F हो जाएगा, H में फिर 2 जुड़ा था HIJ, तो RMFJ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कथन वाला, चक्रवात सेपा के आज 3 बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 बजे से बालासोर में समुद्र की भारी वर्षा और तेज हवाओं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। चलिए ये कथन दे दिया, अब निष्कर्ष बता रहा है। निष्कर्ष ये बता रहा है, बोल रहा है कि निष्कर्ष में बोल रहा है कि आज 3 बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तो जिक्र कर दिया है, प्रभावित हो सकती है। ठीक है, दूसरा, चक्रवात के गुजरने पर मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वह समुद्र का जिक्र यहाँ किया है,
इसीलिए ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उस निकटतम स्थिति के दर्शाता है जो समीकरण के आधार पर है। ठीक है, इसको हल करेंगे, सबसे आसान ये भी बॉडमस का। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले बता दिया है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, और इसको पहले जोड़ देना है, जो भी आएगा ये, और इससे घटा देना है, जो भी आएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मान लेते हैं 27, 26 है ना, 27 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 4 माइनस, इसको मान लेते हैं कितना मानेंगे, 8 मान लेते हैं, और ये 2 है ये, प्लस इसको मान लेते हैं, इसको 27 39 है ना, तो 27 ही मान लेते हैं लगभग। ठीक है, पूरा पूरी मान लेते हैं, आसानी होगा। इसको गुना करेंगे, 27 जोग 108 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 27, तो 27 और 108 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 135 में ये 16 घट जाएगी, कितना हो जाएगा, 119, लगभग 119 के आसपास हो जाएगा। तो 119 दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती है कौन, तो याद रखना है ओव्यूलेशन और निषेचन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की मुख करके खड़ा है, ना तो Q और ना ही S पंक्ति के मध्य में स्थित है। चलिए तो 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4, PQRST अच्छा 5 है, 5 है। ठीक है, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि Q ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, यानी अगर Q को यहाँ रखेंगे और S को यहाँ बैठेंगे तो मध्य में कोई दूसरा हो जाएगा। R S के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब R जो है S के ठीक बगल में, R यहाँ बैठाते तो S के बगल में हो जाएगा, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर है, यानी अगर P यहाँ है और T यहाँ है तो अंतिम सिरों में हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि इधर का उधर है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन मध्य में है, तो यही पूछ रहा है, तो यहाँ कंफर्म ना होना भी जरूरी नहीं है, बीच वाला पूछ रहा है, तो R हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल, एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। 15 सामान को 15 रुपये में बेचा तो कितना रुपये में बेचा पर सामान का, तो यानी 1 रुपये में, 1 रुपये में बेचा। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि 1 रुपये में बेचा लेकिन उसे बेचना था 1.23 में, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता अगर वह 1.23 में बेचता, तो 1 रुपये का सामान 1 रुपये 23 पैसा में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, तो प्रतिशत के लिए इसका अंतर कितना होगा 0.23, और लाभ मतलब हमेशा नीचे छोटी संख्या यानी 1 लिखेंगे, और ऊपर में हो जाएगा 100, तो 23 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 100, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो, ये जीरो कट गया यानी 23%। ठीक है, 23%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित किया गया पहला शहर था, तो याद रखना मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित की गई पहला शहर फतेहपुर सीकरी था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। 1575 डेट याद रखना, ने अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाया था, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 1575 में अपना अड्डा जमाया, अपना इबादत खाना बनाया, अपना प्रार्थना कक्ष बनाया, अपना राजधानी इसी को बनाया था। ठीक है, अच्छा अकबर अपना राज्याभिषेक कब किया था, ये सवाल भी पूछा जाता था, याद ना है 14 फरवरी। ठीक है, फरवरी आने वाली है, 14 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यह 1556 के लिए। 1556 में 14 फरवरी 1556 को जो है अकबर ने अपनी जो है राज्याभिषेक किया था। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, 14 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले बोल रहा है कि जड़ों की भूमि में नीचे की ओर बढ़ने वाली प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी एक प्रकाशवर्तु पौधा, ये भी सही है, सूरज के हिसाब से चलता है। अगला बता रहा है कि प्रगनालिकाओं के बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण इससे मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला, नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता वाले जड़ों की गति
का जलानुक्रम होती है, भी सही है, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, a प्लस बी इजकल टू 56, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 496, तो a और b का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी इजकल टू 56 दे दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें ढूंढना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान दे दिया 496। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? तो याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर। अच्छा, उसके हिसाब से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है, तो और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी होता है, ठीक है, याद रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी होती है। तो यहाँ a माइनस बी का मान दे दिया गया है, तो a माइनस बी का जगह हम कितना लिखेंगे? 496 लिखेंगे, ठीक है, 496 लिखेंगे a माइनस बी के जगह, तो 496 लिखेंगे, इसका स्क्वायर का ही मान इतना दिया था, प्लस 4ab, और ab का मान कितना दे दिया नहीं पता, इजिकल टू a प्लस बी का कितना दे दिया? 56, तो 56 का स्क्वायर कितना होता है? तो याद रखना लगभग 3136 होती है, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ 496 इधर घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 496 अगर इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 4 6 2 2640 हो जाएगा, और 4 इधर भागा दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो लगभग 66 देखो 0 660, ए बी बराबर 660 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आयतकार भूखंड के विकर्ण और भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। इस आयतकार भूखंड की परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप तो हमें सबसे पहले याद रखना है आयतकार भूखंड के आधार पर। सबसे पहले दे दिया भूखंड का विकर्ण दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू, ये दोनों का मान कितना दे दिया है? विकर्ण का गुणनफल 65 दे दिया, ठीक है। तो याद रखना है, अगर मान के चलो एक का हमें पता है विकर्ण 65 है कि 63, अच्छा भुजा का मान यहाँ दे दिया, भुजा का आयतकार भुजा का मान यहाँ पर दे दिया है तो 65, तो ये हो गया आपका एल बराबर 63, एगो का मान दे दिया 63 होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं पता है इजकल टू 65, ये अंडर रूट है उधर चल जाएगा तो स्क्वायर में चल जाएगा, ठीक है, अंडर रूट उधर, तो 63 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3969 बराबर बी स्क्वायर इजकल टू 65 का स्क्वायर आता है 4225। अब ये 4225 3969 जो है घटेगा, ठीक है, तो कितना होगा? तो जानना है 256, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इजकल टू 256, बी अंडर रूट उधर चल जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो अंडर रूट 256 किसका है? 16 का, यानी दूसरा मेरा 16 निकला और पहला कितना दिया था? 63। अब हमें यहाँ पर परिमाप निकाल लेना। परिमाप क्या होती है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना दे दिया? 63, चौड़ाई मेरा निकला 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना? 6 3 9 और एक इधर 7 और गुना 2, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15, 158 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 158। अगला सवाल आते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होती है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है ना वी बाय यू के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, विकास किसी बस स्टॉप से बस पकड़ा है, बस से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो है, हाँ बस से जो है 50 मीटर की दूरी, बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय किया। तो यहाँ से अगर शुरुआत किया तो पश्चिम की ओर 50 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 70 पश्चिम की ओर, अच्छा पश्चिम इधर होगा, यहाँ इधर जा रहा है, ठीक है। वह अब वो बोला दाएं मुड़ा 70 किलोमीटर, मतलब ऊपर की ओर गया 70 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ा 15 मीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा 15 मीटर गया, ठीक है, 15 मीटर फिर बाएं मुड़ा गया। अब वह बोल रहा है कि पुनः बाएं मुड़ा और पुनः दाएं मुड़ा और जो आपका 15 मीटर फिर गया, पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर फिर गया, तो 15 नहीं 30 मीटर गया, पुनः बाएं मुड़ा 30 मीटर गया, ठीक है। अब वहाँ से फिर बाएं मुड़ा 35 मीटर इधर गया, तो 35 मीटर इधर चल गया, ये 15 था,
इधर जाएगा तो 35 फिक्स से इधर ज़्यादा होगा, यहाँ हो जाएगा 35 मीटर। अब फिर वह 35 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर, यहाँ दाएं मुड़ा हल्का सा 10 मीटर गया, फिर अंत में वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर तक गया, तो यहाँ बाएं मुड़ा 30 मीटर तक गया टोटल। ठीक है, यहाँ 50 था ना, इसके बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना दूरी पर वह प्रारंभिक से और किस स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी पर था, तो यहाँ टोटल कितना था, यह टोटल था 70। ठीक है, टोटल 70 था, और ये वाला कितना था 30, ये वाला कितना था 30, और यहाँ पर एक कम हो गया था 40, 30 और यहाँ 40, 40 हो गया, और टोटल यहाँ से यहाँ कितना था 70, 70 में घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 मीटर की दूरी पर खड़ा था। और किस क्षेत्र में, तो यानी उत्तर की ओर, 30 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। डी एक बिंदु से चलना शुरू करता है और वह दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, एक स्थान से दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है नीचे की ओर। ठीक है, अब वह बोल रहा है कि वह दाएं ओर मुड़ा 2 मीटर गया, 2 मीटर गया, फिर पुनः दाएं मुड़ा और 30 मीटर गया, 30 मीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। क्यू के किस दिशा में स्थित है, क्यू जो है आपका कौन से दिशा में स्थित है, क्यू की रुख जो है किस दिशा में स्थित है, तो यह रखना है, यह यहाँ से इधर क्या है पश्चिम में है, तो पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि दक्षिण पश्चिम में है, तो ऑप्शन दक्षिण पश्चिम में नहीं है, तो खाली पश्चिम लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्ट्रोल के दौरान होती है, तो यह रखना है वेंट्रिकल के रक्त प्रवेश के दौरान, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें, अगर वर्गाकार के चारों ओर, वर्ग के चारों ओर घूम रहा है, यानी ये इसका परिधि का मान कर रहा है, परिधि का, तो परिधि बराबर क्या होता है, भुजा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होती है, तो भुजा का मान दे दिया 38, और ये 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 6 12 13 15, 152 मीटर हो जाएगा इसकी दूरी। ठीक है, अब लड़के इसका टोटल मान यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ टोटल 152 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लड़के की चाल क्या थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 को इसको किलोमीटर में है, तो इसको छोटा करेंगे तो 5/18 भाग देंगे, ये 6 × 18 मतलब 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, 152/5/3, ये 3 नीचे ने डायरेक्ट ऊपर में लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 152 × 3 तो 456 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, तो 5 × 45, 5 × 5 91% कुछ आता है, 91 पॉइंट कुछ आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। के बराबर है यू के, यू बराबर है आर के, आर से छोटा है एन, एन से छोटा है ई, और ई से छोटा है जी, जी से बड़ा है डब्ल्यू। ठीक है, चलिए अब कौन सा कथन जो है सत्य बता रहा, क्या के बराबर है एन से, के बराबर है एन से, के बराबर है एन से नहीं, एन बड़ा है के से, एन बड़ा है के से नहीं, आर बड़ा है जी से, तो आर बड़ा है जी से, ये बिल्कुल सही है, एन बड़ा है डब्ल्यू से, एन बड़ा है डब्ल्यू से, ये भी नहीं, ये भी गलत, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आर बड़ा है जी से। चलिए अगला सवाल। उत्तर में दी गई ऐसे कितने स्वर हैं जिसके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए, ठीक बाद कितने कम से कम 2 व्यंजन आए, तो कितने हैं। सबसे पहले देखा जाए एगो ये वाला हो जाएगा ओ एक्स जे, ठीक है, 2 व्यंजन, ओ के बाद एक तो स्वर है ओ, उसके बाद में 2 व्यंजन है, एक ये हो गया, उसके बाद ई टी आर, ई के बाद ई भी तो एक स्वर है, उसके बाद 2 व्यंजन टी आर, उसके बाद हो गया ए, हाँ ए वाला, ए के बाद सी के 2 है, तो टोटल के हुआ 3 गो, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना दिया गया है, तो वही शीर्ष वाला त्रिभुज हम लोग निकालेंगे 1/2। सबसे पहले मान बैठा लेते हैं, त्रिभुज है, ए का मान 0 2 रखेंगे, ठीक है, दूसरा का मान रखेंगे 2 3, ठीक है, और तीसरा का मान 3 और 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1/2 x1, सबसे पहले x1 हम किसको मानेंगे, तो इसी को मानते हैं x1,
ठीक है, x1 मानेंगे, इसको x2, इसको x3, इसको y1, y2, y3, ठीक है। तो x1 कितना है मेरा 0, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है, y2 कितना है मेरा 3 माइनस y3, 3 माइनस y3 1 मतलब 2 हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया। दूसरा x2 कितना है मेरा 2, ठीक है 2, y3 माइनस y3 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 2 है, 1 में 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस x3 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, y1 माइनस y1 कितना है तो यार ना 2 है, और y2 कितना है 3 है, तो यार ना -1 हो जाएगा जब घटाएंगे तो, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे, 2 में 0 गया तो ये 0 हो जाएगा, 2 0 के 0, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, इधर हो गया 2 और -1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, इधर 1/2 है ये अभी इधर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1/2। तो याद रखना ये जो हो जाएगा आपका माइनस हटाइए तो 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2.5 मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा हो? बिल्कुल, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल, 3 का 12 से कैसा संबंध है, उसी तरह 25 का 78 से संबंधित है, उसी तरह 21 का किससे संबंधित है, ये भी शानदार सवाल है। तो 3 का 12 कैसे बनाएंगे, 3 तिया 9 और 3 जोड़ दिया, हाँ सही है, 25 तिया 75 और 3 जोड़ दिया 78, ठीक है। 21 तिया कितना होगा, याद रखना 21 तिया 63 और 3 66, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुना और 3 जोड़ दिया। अगला सवाल, 13, 21, 33, 54 और 91, उसके बाद क्या हो जाएगा। तो 13 और 21 कितना अंतर है 8 का, 21 और 33 कितना अंतर है 12 का, 33 और 54 कितना अंतर है 21 का, 54 और 91 इधर से घटेगा कितना हो जाएगा, कितना अंतर है 54 और 91, 37 का, ठीक है। अच्छा इसके कितना अंतर है 4 का, इसका कितना अंतर है 8 और 1 9 का, इसका 16 का। समझ में आ रहा है, देखिए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 16 का। तो अब किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, 3 का, इसके 4, 25 का, तो यहाँ 25, तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो 37 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 और 3 2 5 और 162, तो 62 उसमें हमको जोड़ देना है। 62 किस में जोड़ देना है 91 में, तो 2 और 1 3, 9 6 15, 153 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि 3x माइनस 2y = 10, xy = 11, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये भी शानदार सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस 2y = 10, xy = 11 हो जाएगा। तो 3x इसको अगर क्यूब करेंगे, हाँ क्यूब कर लेते हैं, उससे अगर बन जाएगा तो ठीक है, देखते हैं क्यूब कर लेते हैं। तो 3x इसको क्यूब करेंगे, माइनस 2y इसको क्यूब करेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होती है a क्यूब a माइनस बी की होल क्यूब a माइनस बी, यानी 3x माइनस 2y के होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, ठीक है, a माइनस बी, 3x माइनस 2y, सही जा रहे हैं। चलिए अगला, अब a माइनस बी के होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब यहाँ दिया हुआ है, a माइनस बी के होल क्यूब यहाँ कितना दे दिया 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, प्लस 3 इंटू 3xy, 3 इंटू 3xy, तो इसको अगर हल करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 18, 3 9 9 3 18xy, और इधर हो जाएगा x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई का मान तो हमको पता था, माइनस 2y का मान तो पता था, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ दिया है ना, और यहाँ xy का मान यहाँ दिया हुआ 11,
ये 11 हो जाएगा। यानी 1000 प्लस 18 गुना 11 इंटू 10, तो 18 गुना 11 कितना हो जाएगा 1900, 18 गुना 11 198 और प्लस इंटू 10, तो एक जीरो जुड़ जाएगा। और इधर 1000 तो है ये, 1000 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 8 9 और 1 1900, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2980 हो जाएगा, 2980। बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन कहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ए और बी व्यवसाय शुरू कर रही है। ए ने 42,000 रुपया और बी ने 56,000 रुपया निवेश किया। अंत में जो 87,280 लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो बी का हिस्सा, ये तीनों जीरो काट देते हैं 7 से काटते हैं, 7 छक 42, 7 8 56, ये आधा हो गया 3, ये आधा हो गया 4, तो बी का हिस्सा मांग रहा है, तो बी ऊपर में रहेगा। टोटल कितना है 4 और 3 7 और इंटू 87220, ठीक है। तो इसको काट छट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 3 32, 7 चौक 28, 7 छक 42, एगो जीरो, इसको गुना करेंगे 0, 4 छक 24, 2 4 4 16, 17 18, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, मतलब 49,840 हो जाएगा, 49,840। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बोल रहा है बहुलक कौन सा है, तो बहुलक यानी कौन सा संख्या है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है अन्य के मुकाबले। तो देखा जाए तो 15 सबसे ज़्यादा लग रहा है, देखिए ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह गोलीय दर्पण एक सीधा और एक छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही बता रहा है, तो बिल्कुल देखा जाए तो दर्पण जो है अवतल होगा, ये जरूरी नहीं है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा, ये भी सही है। और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। अगला सवाल, किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि वह वायुमंडल की भौतिक स्थिति को बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से समूह जो है यौगिक समान समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है, तो कौन सा है, तो बिल्कुल देखा जाए तो हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, ये सारे समान है। चलिए मतलब उसका दुगुना से 2 ज़्यादा बढ़ रहा है ना, वही। अगला सवाल, दिए गए अक्षर जो प्रतीक का अध्ययन करें और पूछे गए अनुसार ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक स्वर है, कौन सा हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हाँ शुरुआती में एगो है, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक स्वर, ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हो जाएगा, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक स्वर, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हाँ ये वाला भी हो जाएगा, ठीक पहले एक प्रतीक बाद में एक स्वर। उसके बाद कहाँ है, आगे है एक्स, हाँ ये भी है, ये ई वाला यहाँ लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा, पहले प्रतीक बाद में स्वर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए एंड हाँ एंड जी ए, ये भी हो जाएगा, और ए स्टार ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है युग्म सह अभाज्य है, कौन सा जो है सह अभाज्य है, तो 34 और 35, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सह अभाज्य किसको बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समवर्तक कम से कम 1 हो। ठीक है, महत्तम समवर्तक 1 हो, उसी को सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए ना, 7 और 14 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 और 18 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 और 170 का क्या होगा, 17 होगा। लेकिन 34 और 35 का 1 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी है और डॉक्टर नहीं है। कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर नहीं है लेकिन करदाता है, तो महिलाएं कितनी हो गया, तो ये हो गया आपका 15। देखिए 15 महिला और करदाता दोनों में आ रहा है, तो 15 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो पूरक कोनों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 डिग्री कम है। 3 गुने से 6 डिग्री, अगर बड़ा वाला कोण छोटा वाला कोण एक्स मानेंगे तो ये 3 गुने से 6 डिग्री कम बताएगा। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि दोनों को अगर जोड़ेंगे, चलिए तो यहाँ सॉरी इसको हटा ही देते हैं। हाँ चलिए, कोई भी एक मान के चलिए एक माप दे दिया, उसी का जो है ना दूसरा माप जो है उसका 3 गुना से 6 कम है, और दोनों को जोड़ेंगे तो पूरक कोण यानी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 3x प्लस 1x 4x इजिकल टू -6 उधर जाएगा तो +6 96 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 24 बार में,
यानी छोटा वाला मान कितना हो जाएगा, छोटा वाला एक्स का मान 24, तो 24 तिया कितना होता है, तो 24 तिया हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 24 तिया 72 और उसमें से 6 कम था यानी 66 राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बड़ा संख्या मान हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि इतना हो जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, पी कितना है 10,000 इंटू 1+r यानी 10% बटे 100। इसमें वार्षिक रूप से दिया गया है, ठीक है, तो कितने वर्ष में हो जाएगा नहीं पता। यह कितना हो जाएगा 1331 और एगो जीरो इतना हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। तो ये 10,000 उधर चल जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये 10 एकम 10, ये 1 0 कटिए 10 एकम 10, 11/10 का टाइमिंग कितना है नहीं पता, और ये 1 0 और ये 1 0 कट गया तो ये 131/1000 हो जाएगा। अब 131 किसका है, 11/10 यानी 131 को हम लोग 11 बार में 11 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, यानी 1000 10 का क्यूब और 11 का क्यूब है, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए बेस और बेस सेम हो गया, 11/10 11/10, एन बराबर क्या हो गया 3, राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 सालों में 13,310 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित भाषा को ट्रिप को वुल्स कहा, सम को VRPH कहा, तो क्लैन को क्या कहा जाएगा, क्लैन को क्या कहा जाएगा, तो TSTUVW 3 जुड़ जा रहा है, RSTU 3 जुड़ जा रहा है, उसके बाद IJKL 3 जुड़ रहा है, PQRS 3 जुड़ रहा है, सब में STU भी 3 जुड़ रहा है, C में भी 3 जुड़ेंगे, ABCDEF LMNO हो जाएगा, उसके बाद होगा ABCDMNOPQ FODQ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना 30 टन बायोमास फीड स्टॉक जो है प्रतिदिन यहाँ पर संयंत्र में प्रोडक्शन होती है। चलिए अगला सवाल 82 नंबर, x का 24% का 10% का मान 240 है, लिखेंगे x का 24% परसेंटेज दिख रहा है यानी नीचे 100, फिर 10% यानी नीचे 100 बराबर 240 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 1 0 ये 0 कट गया, ये 24 एक कम 24 बार में कट गया, ये दोनों 4 को 0 नीचे है, ऊपर 4 को ऊपर चल जाएगा, यानी कितना हो गया 10,000, x का मान हो गया 10,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय सदस्य क्रमशः कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना कीटोन वाले कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन ये हो जाएगा कीटोन समूह के, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 84 नंबर सवाल आते हैं। 80 नंबर सवाल बोल रहा है कि ये 12 51 5 कौन सा संबंध है, 3 जैसा इसका भी संबंध है और चारों में से कोई एक है, तो कैसे बनाएंगे, 51 किसके पहाड़ा में आता है 17 के पहाड़े में। अच्छा 12 और 5 17, 12 गुना 5 17 तिया 51, मतलब 17 तिया 51 कर दिया, फर्स्ट थोड़ा जोड़ दिया और फिर 3 से गुना कर दिया, तो 7 5 है 12 हो गया, 12 तिया 36 आ रहा है ना। अब ऑप्शन देखते हैं कौन वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट में क्या है 14 और 15 ये नहीं होगा, 11 और 6 11 6 कितना हो गया 17 17 तिया 51 वही तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत की वृद्धि दर को क्या कहा जाता है, तो यार ना इसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप अगर हम खपत कितना वृद्धि कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, तो यार ना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इकोनॉमिक्स का। अगला सवाल, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे, तो यार रखना मेंडलीव तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, बिल्कुल यही सत्य हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बताया गया था वह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, उसी के आवर्त फलन था, जो कि अभी आधुनिक आवर्त सारणी जिसकी खोज मोजले ने किया था वह परमाणु संख्या पर आधारित थी, ठीक है, इसीलिए पहला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब गलत है। अच्छा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कुल कितने
जो है समूह थे, तो याद रखना समूह टोटल 9 थे और 7 आवर्त थे, हमेशा याद रखना है ये भी। तो 7 आवर्त और कुल 9 समूह थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दी गई थी। ठीक है, इसमें 9 आवर्त थे, 9 समूह थे और इसमें 7 आवर्त थे। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? मोजले ने। उसमें 18 समूह है, याद रखना है 18 समूह, और मोजले वाले में 7 आवर्त थे। ठीक है, 7 आवर्त थे। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लास्ट ज्ञात तत्व कितना था, कौन सा था? तो ये अपना लास्ट ज्ञात तत्व जो है ना, उसका था लगभग 63 तत्वों का। 63 लास्ट खोज हुई थी उसके समय, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय। ठीक है, लास्ट 63 लास्ट खोज हुई थी, उसके बाद नहीं हुआ था। इन्होंने भी हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाया था। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों की प्राप्तांक औसत 80 है, शेष विद्यार्थियों की प्राप्तांक औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है, टोटल हमें ज्ञात करना है। तो टोटल कितना है? 30 है। तो सबसे पहले क्या किया, 12 को औसत प्राप्त है 80, तो 12 8 96 यानी 960 हो गया। बाकी कितना है? बाकी वाला 75 है, तो बाकी कितना था? 18 ना, तो 18 गुना 75 आपका हो जाएगा 1350। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2310। और टोटल स्टूडेंट कितना था? 30। तो 1 0 1 0 कट गया, 3 7 21, 3 7 21 यानी 77 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कैपिटल में आगे और पीछे दिशाओं में से ऐसे अक्षरों की युग्म मौजूद है जिनके शब्द उतने ही अक्षर है जिनके बीच उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सी, उसके बाद क्या आता है? डी मैच किया नहीं, ई एफ जी एच आई नहीं मैच किया, उसके बाद ए है, बी सी डी ई एफ नहीं मैच किया, पी क्यू आर एस टी नहीं मैच किया, उसके बाद पी नहीं मैच किया, आई जे के एल हाँ एगो मैच किया, आई के बाद जे के एल एगो मैच किया, उसके बाद टी ए बी नहीं मैच करेगा। फिर पीछे से लेते इधर से एल एम एन ओ पी, अच्छा यहाँ भी एगो मैच किया। ठीक है, उसके बाद क्यू आर नहीं होगा, ए बी सी डी ई नहीं हो रहा है, टी के बाद तो इधर कुछ नहीं, आई जे के एल पी क्यू नहीं, 2 को मैच कर रहा है तो 2 को राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जी एच आई जे के एल एक ही इमारत के ऊपर मतलब 6 मंजिलों के अंतर्गत रहता है। इनमें से इमारत में सबसे नीचे वाले मंजिल का क्रमांक कितना है? 6, यानी सबसे ऊपर में कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसके ऊपर 5 है, मतलब इसी के अंतर्गत मतलब बता गया, और इसी के ऊपर सबसे ऊपर मंजिल पर 1 है। ठीक है, जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, तो जे अगर सम है यानी 2 4 या 6 जगह पर रखेगा, तो याद मान के चलिए 6 में रख दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी और के, अगर मान के चलो के कहीं भी रख देते, या 3 या 5 यहाँ भी रख देते के, और जी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जी यहाँ रख देते हैं, दोनों विषम संख्या में। चलिए ठीक है, प्रत्येक विषम मंजिल पर एक मंजिल क्रमांक 2, आई मंजिल क्रमांक 2 पर है, आई मंजिल क्रमांक 2 पर है। अच्छा आई यहाँ पर है। ठीक है, एच एल के ठीक ऊपर, एच जो है ना एल के ठीक ऊपर है, एच जो है एल के ठीक ऊपर है, एच एल के ठीक ऊपर। ठीक है, एच एल के ठीक ऊपर, और आई के ठीक नीचे विषम क्रमांक वाली मंजिल पर है। तो आई के ठीक नीचे, अच्छा आई के ठीक नीचे, तो ये जी वाला यहाँ नहीं होगा, तो क्योंकि आई के नीचे एच है तो यहाँ एच हो जाएगा, फिर यहाँ एल हो जाएगा और यहाँ जी हो जाएगा। ठीक है, बैठ तो गया सब। ठीक है, सब तो बैठ गया, हाँ बैठ तो गया। अब सवाल क्या कर रहा है? सबसे निचले मंजिल पर कौन रहता है? तो सबसे निचले मंजिल पर कौन रहता है? जे रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो याद रखना कौन सा नहीं है, तो पुनर्जनन जो है 5R का हिस्सा नहीं है। 5R मतलब क्या होती है? 5R यानी सबसे पहले रिड्यूस, ध्यान से देख लीजिए, रिड्यूस यानी कम करना। ठीक है, उसके बाद होती है रीयूज,
रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। उसके बाद होती है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। उसके बाद होती है री मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, री मैन्युफैक्चरिंग यानी पुनः विनिर्माण। उसके बाद होती है रिपेयर, ठीक है, तो यानी पुनर्जनन ये जो है नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। मतलब जनवरी 2022 तक सबसे ज्यादा खीरा निर्यात कौन कर रहा है, तो यार ना भारत। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए अच्छी औषधि है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में अच्छी जो है इसकी पकड़ होती है, यानी बहुत ही अच्छा औषधि है। कौन, तो याद रखना है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ये भी फिर इमारत वाला दे दिया है, फिर इसको वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले LKJHGFDS ये जो है के को है 8 गो, हाँ 8 गो आपका ऊपर मंजिल नीचे मंजिल की तरफ रह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, इमारत में सबसे निचले एक है, मतलब एक यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही मंजिल ऊपर एक के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ एल जो है के ठीक एक मंजिल ऊपर है। एल जो है के ठीक एक ऊपर मंजिल है, मतलब के ठीक एक ऊपर मंजिल है, और जी के ठीक एक मंजिल नीचे है, यानी एल जो है जी के ठीक एक मंजिल नीचे है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। केवल के एच और एल के बीच में रहता है। केवल के जो है ना एच और एल के बीच में रहता है, एच और एल के बीच में केवल के रहता है, ठीक है। जबकि एच जो है जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, जबकि एच जो है जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, ठीक है। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। केवल डी जो है एस और जे के बीच में रहता है, सही जा रहे हैं, ठीक है। एफ 8वां मंजिल पर स्थित एफ जो है 8वां मंजिल पर रहता है। अच्छा के गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो रे गो हो गया 8, 8वां मंजिल यहाँ हो जाएगा, तब ना वह एफ हो जाएगा। तो लास्ट यानी ये एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो बोल रहा है एस कितना नंबर पे है, बोल जबकि एस जो है पहली मंजिल पर, हाँ बिल्कुल यही सही है। बोल रहा है के किस मंजिल पर है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर, तो 5वें मंजिल पर के है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या जो 72 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है, तो कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले 72 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 69। उसके बाद 119 में 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 115। अब 69 मतलब 69 और 115 का HCF लेंगे तो 23 से कट जाता है, तो 23 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। 2020 से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सभी वर्षों में दिल्ली में चयनित कुल छात्रों की संख्या कितना था। तो दिल्ली कौन वाला था, ये वाला है दिल्ली वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे 280 320 260 400 और 350, इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1610, ठीक है। अब बोल रहा है 2020 में बिहार से चयनित कितना हुआ था, बिहार से चयनित, तो 2020 में जो है बिहार से चयनित कितना था 380 था। अब यही 380 कितना प्रतिशत है टोटल दिल्ली वाला का, तो 380 ऊपर में रहेगा, नीचे रहेगा 1610 और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 0 ये 1 0 कट गया। उसके बाद इसको अगर काटेंगे तो ये हो गया 3800 भागा देंगे आपका 161 से, ठीक है 161 से, तो 161 दूनी 16 दूनी 32 होगी, तो 2 एकम 2 2 छक 12 2 एकम 2 1 3 322 हो गया, ठीक है 322। अब इसमें घटाएंगे तो ये हो गया 8 7 में 2 गया तो 7 में 2 गया तो 5 58 एगो 0, ठीक है। तो 16 दूनी 32 16 तो 48 तक जाएंगे,
23 देखते हैं, 23 कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल 23 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, और बस 4-5 सवाल बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम लगभग मान के दर्शाता है, जो कि मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा। निकटतम जैसे ही बोल दिया है, हम जो है पॉइंट में ना पॉइंट को हटा देंगे, तो यह 48.9 है, इसको हम लोग 49 मान लेते हैं, ठीक है। 3.95 इसको 4 मान लेते हैं, माइनस 2.97 यानी इसको 3 मान लेते हैं, प्लस 17.86 यानी इसको 18 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए लगभग में बोल दिया है, अप्रोक्स आसपास के, तो इसको गुना करेंगे, सबसे पहले गुना होगा, तो यह रखना है 4 9 36, और ये हो जाएगा 4 4 16 17 18 19 196, माइनस ये 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 18, तो 18 और 196 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 214 में, फिर 3 घटा देंगे तो यार ना 211 राइट आंसर हो जाएगा। तो आसपास में कौन आ रहा है, 211, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक प्रकाशीय उपकरण वाई का फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई एक क्या है, तो यार ना वाई एक या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है, याद रखना है ना। फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो या तो उत्तल दर्पण होगा या तो उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला सवाल, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है, तो यार ना कास्टिक सोडा का उपयोग कपड़ा उद्योग में बिल्कुल होती है, कागज उद्योग में भी होती है, डिटर्जेंट में होती है, अमोनिया निर्माण में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और 2 सवाल, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग करते हैं, तो याद रखना है कुंडली के फेरों की संख्या वृद्धि कर देते, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, चुंबक की गति में वृद्धि, ये भी गति सही है। कुंडली के तार के प्रतिरोध को प्रतिरोध का वृद्धि करेगा, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट सवाल 5वां लेक्चर का, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6300 गुना करने पर प्राप्त एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 6300 को हम लोग तोड़ेंगे, 6300 को, ठीक है। सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं तो ये हो गया 3150, फिर 2 से तोड़ते हैं तो ये हो गया 1575, फिर 3 से टूटेगा, लास्ट में 5 आ गया, 3 से टूटेगा तो 525, फिर 3 से ही टूटेगा, फिर 3 से, तो फिर से 3 से टूटेगा तो 175, फिर 5 से 35, फिर 5 से 7, तो ये मेरा हो गया कितना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7, ये इतना हो गया। अब 6300 को अगर हम एक पूर्ण वर्ग चाहिए तो 7 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 7 अगर और को आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि कितना से गुना करने पड़ेगा, तो 7 से, ठीक है, क्योंकि सब डबल डबल था, ये भी डबल ये भी डबल ये भी डबल, सिर्फ यही एक होता, तो और को 7 ले आएंगे तो सब पूर्ण हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए ये सारे आंसर की हैं, आपको PDF में चाहिए तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट कीजिएगा, सारे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही आज मेरा 5वां लेक्चर था, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैथ रीजनिंग बहुत ही विश्लेषण के साथ पढ़ें, भले ही समय लगती है लेकिन समय तो लग रही है क्योंकि 100 सवाल भी हो रहा है आपको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहा है, वहाँ अगर मैथ रीजनिंग और GK GS की जरूरत है, मतलब आप हमारे वीडियो हमारे चैनल में जरूर मतलब आप विजिट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू गाइस।